दिक्कत हो रही है सर। जैसे पानी भर गया, घर में पानी आ गया, बनाने खाने में दिक्कत, फसल के नुकसान हो गए। यहाँ बंधे पे हम लोग अपना भैंस गोरू बांध के बैठे हुए हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। इस मुसीबत का नाम है बाढ़, जिसकी चपेट में आकर 800 से ज्यादा गांव जल समाधि ले चुके हैं। हजारों लोग अपना आशियाना खो चुके हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा, गोरखपुर में राप्ती, सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती, शाहजहांपुर में गर्रा और गोंडा में क्वानो नदी अपनी सरहदें पार कर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रदेश में बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे जिलों की गिनती बढ़कर 16 पर पहुंच गई है, जिसकी 18 लाख से ज्यादा आबादी बीते 24 घंटे से बाढ़ का तांडव देख रही है। जिन 16 जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, उनमें लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद और आजमगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे से इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, लेकिन सवाल उस नुकसान का है जिसने नदी किनारे रहने वाली इलाकों की आबादी को कई साल पीछे कर दिया है, जिनकी फसल, पशु, अनाज सब पानी में बह चुका है। यहाँ तक कि अब उनके पास सर ढकने का ठिकाना तक नहीं बचा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1,91,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बाढ़ और बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए 756 शरणालय और 1,122 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। वहीं बाढ़ की चपेट में आकर बीते 24 घंटों में 54 लोगों की जान चली गई है। सैलाब के चक्रव्यूह ने इंसानों को किस कदर बंधक बनाया, इसकी बानगी है शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीर, जहां बाढ़ का पानी जब अस्पताल में पहुंचा तो व्यवस्था वेंटिलेटर पर लेट गई। रात भर मेडिकल कॉलेज की बिजली ठप रही, न कोई इलाज हुआ, न कोई डॉक्टर आया। अस्पताल में पानी भरने की बात जब शासन प्रशासन तक पहुंची तो डीएम और एसपी निरीक्षण करने पहुंचे और मरीजों को वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने का आदेश देकर चले गए। जैसे तैसे जुगाड़ करके मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और 10 नावें फर्रुखाबाद से मंगा हम लोग निकाल रहे हैं, कहीं कोई जनहानि नहीं है। शाहजहांपुर में गर्रा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। आलम यह है कि बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। शहर की कई कॉलोनीज में हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। हम लोग पूरा राशन पानी, कच्चा खाना, पक्का खाना सब एक्स्ट्रा बनवा के दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, हम लोग स्थिति कंट्रोल कर रहे हैं जितना बेहतर हो सकता है। पीलीभीत में दर्जनों गांव देवा नदी की चपेट में हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पीलीभीत के भड़रिया गांव की सरकारी गौशाला तालाब में तब्दील हो गई है। इस गौशाला में 30 गायों की देखभाल की जाती है, लेकिन अब हर ओर सिर्फ पानी ही पानी है। गायों को रेस्क्यू करके सड़क पर बांध दिया गया है। पीलीभीत में देवा नदी का कहर लगातार जारी है और जिसकी चपेट में सैकड़ों गांव आ गए हैं और बीसलपुर इलाके में हमारी मौजूदगी है और जहां पर जो भड़रिया गांव है जिसमें सरकारी गौशाला चलती है, वहां पर भी पानी भर गया है और जो गायें हैं उन्हें रेस्क्यू करके यहां पर सड़क के किनारे बांध दिया गया है। आप यहां पर देख पाएंगे जो तकरीबन 30 के आसपास जो गायें हैं वो यहां पर आपको बंधी हुई नजर आएंगी और जिनका चारा भी यहाँ पर आपको साफ तौर से नजर आएगा। गांव का मदद से 7 लोग लाए तो उन्हें ले जाके फिर हम भी उसमें अंदर घुसे तैरते हुए, तो गाय यहाँ लाए, फिर स्कूल बांधी हमने, जूनियर कंप्यूटर विद्यालय भड़िया, वहाँ भी पानी आ गया। उसके बाद ये रोड पर लाए। यहाँ पीलीभीत में हालात इस कदर खराब हैं कि 1 हफ्ते से रोड बंद है। लोगों को न राशन मिल पा रहा है, न पीने का साफ पानी। खाना पीना एक दिन तो खाया नहीं था कुछ, दूसरे दिन फिर ट्रैक्टर से ट्राली से भरी बीसलपुर से लाया गया तो यहाँ पे दिया गया ट्रैक्टर ट्राली से। मैंने यहाँ पे ले लिया था, गेट पे बाहर आके। बिल्कुल परेशान हो रहे हैं सर, किसी को अंदर नहीं लिया गया, पानी चक्कर में कोई गया ही नहीं अंदर। प्रशासन की ओर से कोई मदद, कोई सहायता की गई? कोई सहायता नहीं की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर भी बाढ़ का कहर झेल रहा है। राप्ती नदी ने इस कदर तांडव मचाया है कि गांव टापू बनकर रह गए हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
लेकिन मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि राप्ती का कटान और उफान दोनों जारी हैं। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ये इसी के साइड इफेक्ट हैं कि ना कहीं सड़क दिख रही है, ना सूखी जमीन। अगर दिख रहा है तो सिर्फ पानी, और इसी पानी के बीच नाव पर सवार होकर ये बारात जा रही है। दूल्हे राजा सोई हुई व्यवस्था को मन ही मन कोस रहे हैं, क्योंकि समय रहते अगर कुछ काम किया होता तो इस तरह बारात लेकर न जानी पड़ती, क्योंकि इस बारात में जान का रिस्क भी बड़ा है। हर साल बाढ़ में नाव पलटने की खबर आती है, हालांकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता। दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। बाढ़ बारिश के बीच सबसे त्रासदी भरी तस्वीर लखीमपुर खीरी से आई है, जहां बाढ़ के चलते समय पर अस्पताल न पहुंच पाने से एक लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद 2 भाइयों को अपनी बहन का शव लेकर 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों भाई बारी बारी से बहन को कंधा दे रहे हैं, पीछे मां बिलख बिलख कर रो रही है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पटी पड़ी हैं, जो सोए हुए सिस्टम और बदतर हो चली व्यवस्था को आईना दिखाती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एक्सपायर हो गए भैया। कैसे इलाज के भाव में? इलाज और यातायात के कारण में। यातायात के कारण? अगर रोड खुला होती तो हम लेकर बेहतर लोगों को दिखा सकते थे, बेहतर डॉक्टरों को दिखा सकते थे। 2 दिन से बहुत दिक्कत मालूम हुई तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया रहता था, तो कुछ बेहतर बोला कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाए, ऑक्सीजन रुकती नहीं थी। आपको बता दें कि ये घटना लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना के गांव आलनगंज महाराजनगर की है। गांव में रहने वाली 15 साल की शिवानी को टाइफाइड हुआ था। इलाज के लिए उसे पालिया कस्बे के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने को कहा, लेकिन बाढ़ की वजह से पालिया से बाहर जाने के रास्ते बंद हो गए और समय पर इलाज न होने के चलते शिवानी की जान चली गई। ये हाल करीब करीब उन तमाम परिवारों का है जिन्होंने इस काल रूपी बाढ़ में अपनों को खोया है, क्योंकि बीते 24 घंटों में यूपी के अंदर 54 लोगों की मौत बाढ़ से या बिजली गिरने से हुई है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्यों हर बार सारे दावे समय पर धरे रह जाते हैं, क्यों वक्त रहते इंतजाम नहीं होते, क्योंकि ये बाढ़ न पहली है न आखिरी, ये हर साल आती है और न जाने कितनों की जिंदगी तबाह करके जाती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.